इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष बलफोर घोषणा। इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की नींव वर्ष 1917 में रखी गई थी, जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बलफोर ने बलफोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए नेशनल होम हेतु ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन किया था। फिलिस्तीन का निर्माण। अरब और यहूदी हिंसा को रोकने में असमर्थ ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीन से अपनी सेनाएं वापस बुला लीं और प्रतिस्पर्धी दावों का निपटान करने की जिम्मेदारी नवनिर्मित संयुक्त राष्ट्र पर छोड़ दी। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी अरब राज्य के निर्माण के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे अधिकांश अरब देशों ने अस्वीकार कर दिया। अरब इजराइल युद्ध 1948। वर्ष 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता की यहूदी घोषणा के बाद से पड़ोसी अरब राज्यों ने इजराइल पर आक्रमण शुरू कर दिया। इन युद्धों के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना की अपेक्षा लगभग 50% अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना। इस योजना के अनुसार जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और यरूशलेम के पवित्र स्थलों तथा मिस्र ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, किंतु यह फिलिस्तीनी संकट को हल करने में विफल रहा, जिसके कारण वर्ष 1964 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का गठन हुआ। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की स्थापना फिलिस्तीन को इजराइल और यहूदी प्रभुत्व से मुक्त कराने तथा अरब राज्यों पर मुस्लिम राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1975 में PLO को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया तथा फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी। 6 दिवसीय युद्ध। वर्ष 1967 के युद्ध में इजरायली सेना ने सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम तथा मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप व गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। केप डेविड स्कॉट्स 1978। अमेरिका की मध्यस्थता में मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति के लिए रूपरेखा ने इजराइल और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच शांति वार्ता तथा फिलिस्तीनी समस्या के समाधान के लिए मंच प्रदान किया, किंतु इसकी उपयोगिता न के बराबर रही। हमास का उदय। वर्ष 1987। हमास मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की एक हिंसक शाखा थी, जो हिंसक जिहाद के माध्यम से अपने एजेंडे को पूरा करना चाहती थी। हमास, अमेरिका इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है। यानी कहने का आशय ये है कि अमेरिका हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है। वर्ष 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के विधायी चुनाव में जीत दर्ज की और वर्ष 2007 में फतह को गाजा से अलग कर दिया। साथ ही फिलिस्तीनी आंदोलन को भौगोलिक रूप से भी विभाजित कर दिया। वर्ष 1987। वेस्ट बैंक और गाजा के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में तनाव चरम पर पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप पहला इंतफादा फिलिस्तीनी विद्रोह हुआ। यह फिलिस्तीनी उग्रवादियों तथा इजरायली सेना के बीच एक छोटे युद्ध में परिवर्तित हो गया। ओस्लो समझौता। वर्ष 1993
ओस्लो समझौते के तहत इजराइल और PLO आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को मान्यता देने एवं हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लगाने पर सहमत हुए। ओस्लो समझौते द्वारा फ़लस्तीनी प्राधिकरण की भी स्थापना की गई, जिससे गाज़ा पट्टी तथा वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सीमित स्वायत्तता स्थापित हुई। वर्ष 2005 इजराइल ने गाज़ा क्षेत्र से यहूदियों को वापस लाना शुरू कर दिया। हालांकि इजराइल ने सभी सीमा पारगमन पर कड़ी निगरानी बनाए रखी। वर्ष 2012 संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीन का दर्जा अब गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का है। पड़ोसी देशों के साथ इजराइल का क्षेत्रीय विवाद। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। रामल्लाह वेस्ट बैंक के प्रमुख शहरों में से एक है, जो फ़लस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया तथा पिछले कुछ वर्षों में वहां बस्तियां भी बसा ली हैं। गाज़ा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। इजराइल ने वर्ष 1967 के बाद इस पर नियंत्रण कर लिया, किंतु ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान अधिकांश क्षेत्र में गाज़ा शहर व दिन प्रतिदिन के प्रशासन से नियंत्रण हटा लिया। वर्ष 2005 में इजराइल ने एक तरफा यहूदी बस्तियों को गाज़ा क्षेत्र से हटा दिया। वर्ष 2005 में इजराइल ने एक तरफा यहूदी बस्तियों को गाज़ा क्षेत्र से हटा दिया, लेकिन इसने यहाँ पर अन्य राज्यों की पहुँच को नियंत्रित करना जारी रखा है। गोलान हाइट्स। वर्ष 1967 के युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया और वर्ष 1981 में इस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यरूशलेम और गोलान हाइट्स को इजराइल के हिस्से के रूप में मान्यता दी है।